अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि शूर शम प्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम करुणरसायनम्। ऋषि मुनियों ने 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी को प्रणाम किया। तो सूत जी ने कहा कि मैं तो बहुत उम्र में छोटा हूँ, आप मुझे प्रणाम क्यों करते हो? ऋषियों ने कहा कि देखो, आप उम्र में छोटे हैं लेकिन आपका ज्ञान बड़ा है। किसी की उम्र छोटी होती है, इससे वो छोटा नहीं हो जाता। ऋषि मुनियों ने जवाब दिया, सूत जी को कहा कि कोई तो उम्र में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई प्रतिष्ठा में बड़ा, कोई पैसे में बड़ा, कोई जाति में बड़ा, परंतु सबसे बड़ा वो है जिसका ज्ञान बड़ा है। जिसको ज्ञान नहीं वो बड़ा नहीं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। एक दिन एक बाबा संत भगवान कोई भिक्षा लेने के लिए निकले तो एक गृहस्थ घर में पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। और जैसे भिक्षा मांगने के लिए निकले तो एक घर में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा एक सुंदरी खड़ी है जिसकी उम्र 20 वर्ष की है। कोई बहुत सुंदर बहन है, 20 वर्ष की उम्र है, भिक्षा लेके आई, संत को देने लगी तो संत ने उस बेटी से कहा, उस सुंदरी से संत ने कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल की होगी? उस बहन ने जवाब दिया, बाबा मैं 10 साल की हो गई। उन संत ने जब उस सुंदरी से पूछा कि बेटी तुम कितने साल की हो गई, तो उस सुंदरी ने जवाब दिया कि मैं 15 साल की हो गई। अच्छा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? उस बहन ने कहा कि मेरे पति की उम्र 10 साल की है। और तुम्हारी सासू जी की उम्र कितनी है? उस बहन ने जवाब दिया कि मेरी सासू की उम्र 5 साल की है। और तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? तो बहन बोली वो अभी गर्भ में है, पैदा नहीं हुई, अभी उनका जन्म नहीं। संत ने कहा बड़ी विचित्र बात कर लेती हो, ये भी कोई बात है? तुमने खुद कहा कि मैं 15 साल की हूँ, पति की उम्र 10 साल की है, सासू की 5 साल की और ससुर जी पैदा ही नहीं हुए, क्या मतलब है? अब उस बहन ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उस बहन ने कहा, बाबा वैसे तो मैं 25 साल की हूँ, परंतु 10 वर्ष तो मेरी बेकार चली गई, मैंने भगवान को नहीं जाना। 10 वर्ष मेरी व्यर्थ चली गई, मेरे ईश्वर को नहीं जाना। एक दिन एक संत ने आकर के मुझे भगवान के बारे में बताया, तो 15 साल से अब मैं सत्संग में जाती हूँ, कथा भी सुनती हूँ, भजन भी करती हूँ, दान भी करती हूँ, आरती भी करती हूँ, माला भी करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं 25 साल की तो हो गई, परंतु वो 10 साल तो बेकार गई ना। जो मेरी जिंदगी है वो 15 साल की है, जिसमें मैंने ईश्वर को जाना। और मेरे पति के बारे में कहते हैं तो पति तो मेरा 30 साल का है, परंतु 20 साल उसकी बेकार चली गई। 10 साल से वो भी सत्संग में जाते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, कथा भी सुनते हैं, इसलिए वो 30 साल की है, वो 10 साल की है। और माता जी तो 50 साल की हो रही है, परंतु 45 वर्ष तो बेकार चले गए। 5 वर्ष से वो भी थोड़ी सुधार में आई है, अब वो भी थोड़ा भजन करती है, कथा सुनने भी जाती है। रही बात ससुर जी की, वो तो 60 साल का हो रहा है पर अभी पैदा नहीं हुआ।
क्यों? बोले हम लोग रोज समझाते हैं, परंतु अभी उनका मन कथा में नहीं लगता, अभी वो भगवान को समझ नहीं पा रहे, परंतु वो गर्भ में है। ऐसा लगता है कि महीने 15 दिन में पैदा हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो भी भजन करने लग जाएंगे। बस यही कथा का सार है। मम करुण रसायन, मेरे गांव में जो प्रवेश कर जाए, जिससे मेरा सारा संसार का व्यवधान खत्म हो जाए, जिससे मेरा भटकाव खत्म हो जाए, मैं दुनिया से मुड़ जाऊं, भगवान से जुड़ जाऊं, यही तो कथा का सार है। आप भले ही घर में रहो पर मन को भगवान के चरणों में रहो।